बृहस्पति ने 18 अक्टूबर को गोचर किया और ये गोचर मात्र 48 डेज का ये गोचर है, मात्र 48 डेज का। और इसके अंदर बहुत बड़े इवेंट होने, गोचर की वजह से बहुत सारी घटनाएं घटेंगी भी और बहुत सारी लाइफ में चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे। जिनका गोचर होने जा रहा है उन्हीं के घर के अंदर शनि भी बैठे हुए हैं जो कि वक्री हैं। तो आपके कुंडली के अंदर बृहस्पति की जो पोजीशन है वैसे रिजल्ट आपको मिलेंगे। जो चेंजेस रहेंगे वो हम डिस्कस जरूर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले कर्क की कहानी भी सुन लेते हैं। छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा। इमोशंस की सलाह लेनी हो, रिश्तों की सलाह लेनी हो, किसी कैंसेरियन से सलाह लेनी हो, वहाँ जाके सुना कीजिए जहाँ आपको लगता है कि भरोसा यहाँ किया जा सकता है। बिकॉज ज्योतिष इज अबाउट भरोसा। एक खतरनाक ज्योतिष जो आपको उलझाना चाहे तो वो आपको ऐसे उलझा सकता है जैसे आप अपना हाथ खुद कोबरा के मुंह के अंदर डाल। मैं आज कोई उपाय नहीं देने वाला क्योंकि जरूरत नहीं है आज। सो कुल मिला के एक नई शुरुआत की आहट आपको जहां सुनाई देगी। कुछ समथिंग न्यू विल बी देयर, कुछ नया होने जा रहा है। सो इन वन लाइन, काम या प्यार, ध्यान दीजिएगा और ध्यान से आगे बढ़िएगा। डिटेल्ड वीडियो उसके ऊपर मैं बनाऊंगा। पर बृहस्पति ने 18 अक्टूबर को गोचर किया और ये गोचर का वीडियो बहुत सारी यूट्यूब पे देखने को मिली। हमें मेल्स भी आई हैं, हमें मैसेज भी आए हैं, क्लाइंट्स भी आए हैं। वो भी कहते हैं कि सर 18 अक्टूबर की जो गोचर हुआ है बृहस्पति का, बहुत बड़ा गोचर है, आपने इस पर कोई वीडियो नहीं शूट किया। पहले तो मैं ये बता दूं, जिन्होंने ये वीडियो बनाई है 18 अक्टूबर को और ये हाइप क्रिएट कर दी है मार्केट के अंदर कि 18 अक्टूबर को गोचर हो गया और बहुत बड़ा इवेंट हो गया, ये इवेंट बहुत बड़ा नहीं है। मात्र 48 डेज़ का ये गोचर है, मात्र 48 डेज़ का। और इसके अंदर बहुत बड़े इवेंट होने नहीं हैं। रीज़न मीन कि ये स्मॉल टाइम और कम समय के लिए एक गोचर है और ये गोचर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है। जिन्होंने इस चीज़ को हाइप क्रिएट की है, ज्योतिष की नॉलेज थोड़ी कम हो सकती है उनको, हो या थोड़ा सा लैक ऑफ नॉलेज हो, तो मैं क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे मैं चीज़ डेट्स आपसे शेयर कर दूंगा कि एक तो 18 अक्टूबर 2025 को ये गोचर होगा और 5 दिसंबर 2025 तक रहेगा। उसके बाद बृहस्पति रेट्रो होके जेमिनाई में वापस आएंगे। 2026 के बाद जो गोचर होने जा रहा है, जो 2026 में जो गोचर होगा, वो गोचर बहुत इंपॉर्टेंस होगा। उस गोचर का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। उस गोचर की वजह से बहुत सारी घटनाएं घटेंगी भी और बहुत सारी लाइफ में चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे। ये जो अभी ट्रांजिट हुआ है, ये ट्रांजिट एक इमोशनल बेसिस के ऊपर आपको इफेक्ट करेगा। इसके अंदर बहुत बड़े बदलाव नहीं है, लेकिन मैं इन डिटेल सबकी बात करूंगा। सभी जितने भी हमारे असेंडेंट्स हैं उनकी बात करूंगा कि क्या बदलाव आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज पानी वाली राशियां बहुत इफेक्टेड हैं। रीज़न कि शनि भी इसी साइन के अंदर है, बृहस्पति का गोचर है, कर्क साइन के अंदर है और मोर ओवर कर्क वाटरी साइन, ऊपर से मीन वाटरी साइन, शनि वहाँ पे हैं और जिनका गोचर होने जा रहा है उन्हीं के घर के अंदर शनि भी बैठे हुए हैं जो कि वक्री हैं। सो कुल मिला के इनका जो नट शेल है वो मैंने आपके लिए ज़रूर यहाँ पे एक छोटा सा बनाया है कि इमोशनल बेसिस पे आपके ऊपर इफेक्ट कैसे करेंगी चीज़ें। इमोशन भी इफेक्ट करेंगे, थोड़ा बहुत फाइनेंशियल इफेक्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जो बृहस्पति है, बृहस्पति चौथे घर में जा रहे हैं, यानी कि कर्क के अंदर है, क्रैब जिसका साइन है। बृहस्पति इंश्योर करते हैं घर के अंदर ना हार्मनी रहे, घर के अंदर अच्छा माहौल रहे। बृहस्पति के पास डिपार्टमेंट है कि आप अपनी माँ से कितना अटैच्ड हैं, चौथे घर में खास करके। माँ के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, आपकी नरिशमेंट में क्या इफेक्ट आएगा, आपकी पालन पोषण में क्या इफेक्ट आएगा, आपके अंदर जो संस्कार, बिकॉज रिप्रेजेंट यही करते हैं, बृहस्पति ही रिप्रेजेंट करते हैं संस्कारों को। संस्कार कैसे कनेक्ट हो जाएंगे आपके साथ, आप कैसे रिचुअल्स में ज़्यादा इंडल्ज हो जाओगे, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑन इमोशनल बेसिस। इमोशन बेसिस पे ऊपर जो घटनाएं घटेंगी वो यहाँ पे जरूर मैं आपसे शेयर करूँ। किसी एनजीओ को, किसी कंस्ट्रक्शन, किसी मंदिर की कंस्ट्रक्शन के लिए आप किसी एनजीओ की काम के लिए या किसी ऐसे काम के लिए जो सोशल है वहाँ पे पैसा डालना, बृहस्पति 4 नंबर साइन। बृहस्पति इटसेल्फ इंश्योर करते हैं नरिशमेंट, बृहस्पति इंश्योर करते हैं विजडम, बृहस्पति इंश्योर करते हैं ग्रोथ कितना रहेगा, कितना एक्सपेंशन हो जाएगा। बृहस्पति एक ऐसा ग्रह हम कह सकते हैं जो ना पिता का काम भी करता है, गुरु का काम भी करता है, टीचर का काम भी करता है, मेंटोर का काम भी करता है। तो आपके कुंडली के अंदर बृहस्पति की जो पोजीशन है वैसे रिजल्ट आपको मिलेंगे। लेकिन बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो श्योर करते हैं कि कुछ भी चीज़ बिखरे ना, खराब ना हो, डैमेज ना हो, हिट ना हो। सेव का काम करते हैं, सब बचाने का काम करते हैं, सेविंग्स का काम करते हैं। और बृहस्पति का मतलब ऑर्नामेंट,
ज्वेलरी जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा हाइप में है कि गोल्ड का रेट गिर रहा है, गोल्ड का रेट गिर रहा है। मैंने पहले भी प्रोडिक्शन दिया था एक, गोल्ड का रेट टेम्परेरी गिरेगा, एक जगह आके सेटल हो जाएगा, जो बड़ी क्लियर सी बात है। एक हाइप पे जाके टच किया उसने और वहाँ से रिवर्स होना शुरू हुआ, और यही प्रोडिक्शन ऑलरेडी आज से 6 महीने पहले, 5 महीने पहले दे दी गई थी। इसी चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, इंस्टा पे भी है, वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं कि गोल्ड थोड़ी देर के लिए नीचे गिरेगा, फिर स्टेबल हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर गोल्ड फिर राइज करेगा, यानी कि गोल्ड महंगा हो जाएगा। तो आपको पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जो चांदी और सोने की जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स शॉर्ट समय के लिए नहीं होती हैं, वो लंबे समय के लिए होती हैं। अगर आपने चांदी ले ली है, अगर आपने 1,80 पे चांदी ले ली है, 1,80,000 पे चांदी ले ली है, और आपको डर लग रहा है कि चांदी गिरने वाली है और अनुमान आ रहे हैं चांदी गिरेगी, तो आप किसी गलतफहमी में हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये लंबे समय के लिए अगर आपने रखा है तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। चांदी कभी किसी को रुलाती नहीं है, गोल्ड कभी किसी को रुलाता नहीं है, ये इतिहास में चीज़ क्लियर है। पिछले अगर आप डाटा से उठा के देख लेंगे तो सोने ने कभी किसी को रुलाया नहीं है, चांदी ने कभी किसी को रुलाया नहीं है। इट्स अ स्मॉल टेम्परेरी ग्लिच, थोड़ी देर के लिए आया, एक डाउनफॉल आया, लेकिन दोबारा से स्टेबल होगा और दोबारा राइज होना शुरू हो जाएगा। तो जो आपने गोल्ड चांदी खरीद ली है, आराम से निश्चिंत होकर बैठिए, थोड़ा टाइम, क्योंकि ये लंबे समय के इन्वेस्टमेंट्स हैं और सबसे बड़ी बात है ये लंबे समय में ग्रोथ देते हैं। सो इसलिए आपको कोई भी किसी भी तरह की पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि माँ की गोद में, यानी कि चंद्र, कर्क साइन और गुरु और पिता की छत्र छाया में आप सेफ हो। तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, आराम से बैठिए। अगले साल गोल्ड और चांदी जब बेचने का टाइम आएगा तब बेच दीजिएगा, और डेफिनेटली आई एम श्योर कि आप फायदे में ही रहेंगे, नुकसान नहीं होगा। तो बृहस्पति जो है वो बहुत ही प्यारे प्लेनेट हैं। कहते हैं ना कि बाप जब सिखाता है तो जब डंडा उठाता है तो उस डंडे को उठाने के पीछे भी बहुत सारे पॉजिटिव कारण होते हैं। वो मारने के लिए नहीं उठाता, वो सिखाने के लिए उठाता है। संस्कार देने होते हैं, बहुत चीज़ें डिलीवर करनी होती हैं बच्चे के अंदर, बहुत कुछ सिखाना होता है, तब जाके वो डंडा उठाता है। और पिता के डंडे में और किसी और के उठाए हुए डंडे में बहुत फ़र्क है। गुरु का डंडा और पिता का डंडा सोने का डंडे का काम करता है, क्योंकि उसने भी आपको मार के भी निखारने का काम ही करना है, तो वो निखारने का काम करता है। तो बृहस्पति का गोचर कुल मिला के एक अच्छा गोचर है, और जो चेंजेस रहेंगे वो हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। उसके साथ ही बता दूं कि गुरु उच्च की राशि में होने के साथ साथ गुरु के अगले घर के अंदर केतु हैं इस वक्त, जब कर्क में जाएंगे। मंगल बुध सूर्य इस वक्त तुला के अंदर चल रहे हैं, शुक्र नीच के चल रहे हैं, चंद्रमा 6 नंबर साइन के अंदर शुक्र के साथ, और शनि 12 नंबर स्पाइसिस के अंदर ऑलरेडी वक्री हो रखे हुए हैं, यानी कि नवम पंचम का गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन बन रहा है। और दोनों काम टीचर का ही करते हैं, दोनों काम सिखाने का करते हैं। बृहस्पति सिखाते हैं कुछ और तरीके से, शनि सिखाते हैं कुछ और तरीके से। शनि का सिखाने का तरीका ज़मीन पे गिरा के और ज़मीन से भी नीचे गिरा के फिर उठाना होता है। बृहस्पति नीचे गिरने नहीं देते, बृहस्पति नीचे आपको लेटने नहीं देंगे, उठा लेंगे वहाँ से ही। लेकिन शनि का तरीका और उसका तरीका डिफरेंट है, लेकिन गोल दोनों का सेम है कि ये इंसान ज़िंदगी में कामयाब हो जाए किसी तरीके से। डिफरेंट तरीके हो सकते होते थे ना, हमारी क्लास में भी टीचर्स होते थे, कोई बहुत सख्त था, कोई बड़ा ही प्यार से बात करता था, तो ये वही हिसाब है। बृहस्पति आपसे वो टीचर आपके जो आपसे प्यार से बात करते हैं, और शनि जो थोड़े र्यूड है आपके साथ, हो सकता है वो मैथमेटिक्स के टीचर हों आपके, हो सकता है फिजिक्स के हों, हो सकता है केमिस्ट्री के हों, हो सकता है आपके साथ कोई जियोलॉजी के हों या कोई और सब्जेक्ट हो जिसके हों, तो उनका पढ़ाने का तरीका थोड़ा सख्त हो सकता है। जो सॉफ्ट सब्जेक्ट्स होते हैं उसको पढ़ाने का तरीका कुछ और हो सकता है। हालांकि दोनों का काम सेम है। सो आप कहते हैं ना वो रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान का मतलब यही है। गुरु एंड बृहस्पति इंश्योर करते हैं कि आपको रोटी भी मिले, कपड़ा भी मिले और आपका मकान भी मिले 4 नंबर साइन के अंदर। तो रोटी कपड़ा मकान की जो जद्दोजहद है, जो इंसान भागता है इसके लिए, सारी दुनिया घूमता है कि मैं अपना घर का रोटी कपड़ा मकान बचा के चलूँ, बनाऊँ और अपनी फैमिली को अच्छे से नरिश करके पालन पोषण करूँ, गुरु 4 वही है। ज़िंदगी के अंदर आपके जितने भी आपको लाइफ में जीने के लिए जो सोर्सेज चाहिए, वो गुरु 4 में बैठ के इंश्योर करते हैं कि आपको मिले। घर के अंदर एक अच्छा माहौल, घर के अंदर कितना घर को सुंदर बनाना है कि आप के घर में कोई आए तो वो प्रेज़ करे, और वो घर के अंदर एक बहुत ही कहते हैं ना कि वो सॉफ्ट सा माहौल, बड़ा ही हार्मोनियस सा माहौल, बड़ा ही कोजी माहौल, ये बृहस्पति देते हैं। कोई और वहाँ पे मैलेफिक प्लैनेट हो तो बात और है, राहु का इफेक्ट हो अलग बात है। हालांकि इसमें इफेक्ट नहीं है, राहु नहीं देख रहे बृहस्पति को, ना बृहस्पति देख रहे हैं ना राहु देख रहे हैं, कोई कनेक्शन नहीं बन रहा। लेकिन शनि और गुरु का कनेक्शन यहाँ बन रहा है।
क्योंकि शनि ऑलरेडी उनके साइन के अंदर है और बृहस्पति जो है वो ऑलरेडी वहाँ से 5 घर दूर है शनि से, और शनि 9 घर दूर है बृहस्पति से। सो किसी भी कीमत पर आपके घर के अंदर आपको हर वो चीज़ मिले जो आपकी ज़रूरत की है और आपकी ज़िंदगी में दिनचर्या में उसकी ज़रूरत है, वो इंश्योरमेंट बृहस्पति के पास है। आगे बढ़ने से पहले कर्क की कहानी भी सुन लेते हैं। छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा जिससे आपको कर्क क्लियर हो जाएगा, कर्क क्या कैसा साइन है और इसका काम क्या है, क्यों मैंने कहा कि इमोशनल बेसिस के ऊपर आपके अंदर लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे। ग्रीक गॉड रहे हैं, एक यूनानी एक देवता रहे हैं, पोसाइडन नाम था उनका, और उनका समुद्र पे राज था। और समुद्र में राज होने के साथ साथ एक केकड़ा था जिसका नाम क्रियोस था। वो उनके राज्य के अंदर पानी के अंदर जो अप्सराएं होती थी उनको प्रोटेक्शन करने का, उनको सेव करने का काम करता था। एक दिन क्या होता है कि एक राक्षसों का, दैत्यों का एक राजा होता है टाइफोन करके, वो समंदर पे हमला कर देता है। हमला करने के साथ साथ क्या होता है कि एक तो जो राजा पोसेइडन है जो, वो पहले भागता है, वो छिपता है समंदर की लहरों में। ये जो केकड़ा है ये अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझता था, ये वहाँ से नहीं गया, और कुछ अप्सराएं जो सुंदर अप्सराएं थी वहाँ से निकल गई, कुछ वहाँ पे रह गई। इन द मीनवाइल ओलंपियस के देवताओं पर एक हमला होता है, और हमला जो राक्षस करता है, जो राक्षस टाइफून है जो करता है, ये पहले तो आके इंश्योर करता है कि सारा साम्राज्य बिखर जाए, और जिससे डर के पोसेइडन भाग जाता है। अब जब राजा ही भाग जाएगा तो बचे क्या, तो क्रियोस को लगता है, यानी कि क्रैब को, केकड़े को लगता है कि मेरे ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो मुझे भागना नहीं है। तो जो अप्सराएं रह गई हैं उसको वो इंश्योर करता है कि आपकी सेफ्टी बनी रहे, और उनकी सेफ्टी में वो लग जाता है। इन द मीनवाइल जब थोड़ी शांति होती है तो केकड़ा, ये क्रैब, क्रियोस, ये वामनी को रिक्वेस्ट करता है, जो उनके राज्य से हैं उनको रिक्वेस्ट करता है कि आप ना जो अप्सराएं चली गई हैं, भाग गई हैं, उनको ढूंढ के वापस लेके आओ। अब वामनी कहते हैं कि ठीक है मैं चला जाता हूँ। वो जाते हैं, और वामनी क्या करता है कि जितनी अप्सराएं मिलती हैं सबको खा लेता है। वापस आता है और वापस आके कहता है कि मैंने बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिली, तो अब आप जो हैं वही रहेगा। अब क्रियोस को, क्योंकि क्रियोस क्रैब एक ऐसा क्रैब है जो इमोशनल तो है ही है, उसके साथ साथ बुद्धिमान भी है, दिमाग है इसके पास। कैंसर यानी कि कर्क के पास दिमाग होता है। तो वो देखता है कि ये तो गड़बड़ हो गया, इसने तो अपनी ही राज्य की अप्सराओं को खा लिया है। तो एक बहुत भयंकर युद्ध होता है, इतना भयंकर युद्ध होता है जिसमें ना केकड़ा डैमेज हो जाता है। डैमेज जैसे उसको इतनी बुरी तरह इंजर्ड किया जाता है कि वो, उसकी एक टांग तोड़ दी जाती है, उसको पूरी तरह से अपाहिज कर दिया जाता है, और वो चलने के काबिल भी नहीं रहता। हालांकि इस सारी फाइट के अंदर वामनी को केकड़े ने मार दिया था। तो जब पोसेइडन राजा अपने जहाँ छिपा था वहाँ से वापस आता है, वापस आके देखता है कि केकड़े ने इतना कुछ संभाल के रखा था, अप्सराएं बचा ली इसने, खुद बेहाल हो रखा हुआ है, खुद हैंडीकैप हो गया है, खुद डैमेज हो गया, लेकिन इसने सारा कुछ इंश्योर किया हुआ है कि कुछ भी खराब ना हो, जितना बचा सकता था इसने बचाया। बड़ा खुश होता है, बड़ा खुश होता है, और खुशी खुशी में उसको जो तकलीफ थी, जो पीड़ा थी, वो भी ठीक करता है। साथ साथ उसको यूनिवर्स के अंदर उस जगह पे एक संधि दी जाती है, वहाँ पे स्थापित किया जाता है, जिसको नक्षत्र कहा गया। नक्षत्र के रूप में वहाँ पे ये स्थापित किए गए। इस पूरी कहानी के पीछे मैसेज क्या था? क्रैब जो है, जो कर्क है, ये कर्क असेंडेंट लोग जो होते हैं या कर्क राशि वाले जो लोग होते हैं, ये इंश्योर करते हैं सेफ्टी। ये इंश्योर करते हैं कि आप इनको कुछ बता देंगे ना तो ये अपने अंदर डाल लेते हैं, ये बाहर नहीं बताएंगे आपको। अच्छे दोस्त होंगे ये आपसे। आप अपने इमोशंस इनके साथ अगर शेयर करेंगे तो ये इमोशंस का कभी मजाक नहीं उड़ाएंगे, इमोशंस को समझेंगे और आपको एक अच्छा आंसर देंगे। कभी किसी सलाह लेनी हो ना, किसी ने कोई प्यार की सलाह लेनी हो, इमोशंस की सलाह लेनी हो, रिश्तों की सलाह लेनी हो, किसी कैंसेरियन से सलाह लेके देखिएगा, आपको ऐसी सलाह देंगे कि आप कहेंगे कि इसने तो मेरी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ के मुझे सलाह दी है, और बहुत अच्छी सलाह देंगे आपको। अच्छे दोस्त होते हैं ये। और बात हुई कि नरिशमेंट की, माँ नरिश कैसे करती है, माँ बच्चे को कैसे नरिश करती है, कैसे बड़ा करती है, वो सारा कर्क का काम है। इंश्योर करती है कि आप सेफ, अच्छे संस्कारों से बड़े हों। रिफ्लेक्शन ऑफ 4th हाउस विद सम अदर नेगेटिव प्लैनेट, वो हो जाए, किसी और ग्रह का वहाँ पे दृष्टि आ जाए, कोई संबंध बन जाए, तो चीज़ें बिखरती हैं। वरना कर्क साइन के अंदर आप कहते हैं ना पूरी तरह सेफ हैं, जैसे वो अप्सराएं सेफ थी वैसे आप भी सेफ हैं। तो बृहस्पति का इस राशि के अंदर जाना
इमोशनल बेसिस के अंदर आपके अंदर चेंजेस लेके आने वाला है। और वो इमोशनल चेंजेस कैसे होंगे जो आपको देखने को मिलेंगे भी। इसमें एक छोटी सी बात रहेगी जो बहुत ज़रूरी है। क्रियोस ने वामरी पे भरोसा किया और उस भरोसे को तोड़ा गया कि अप्सराएं खाने के बाद कहा गया कि मैंने तो ढूंढा, मुझे तो अप्सराएं मिली नहीं है। यानी कि अपनों से धोखा मिलता है कैंसेरियंस को, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने सगे संबंधी, अपने सर्कल से इनको धोखा मिलता है। ये इंश्योर करते हैं कि सामने वाला पूरा ट्रस्टवर्दी बंदा है, लेकिन सामने से ट्रस्ट टूट जाता है, वो इमोशंस जो हैं वो हर्ट होते हैं। तो ये एक छोटा सा मैसेज है बीच में कि ये एक नेचर है, पार्ट है नेचर का। तो आप परेशान मत हुआ कीजिए, आप समझ लीजिए कि ये चीज़ें हमारे साथ होनी हैं, चलती हैं, होती रहेंगी। क्योंकि कैंसर वाले लॉयल भी हैं, रिस्पॉन्सिबल भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, कंजर्वेटिव भी हैं, हर किसी सामने खुलते भी नहीं हैं। तो इनकी लाइफ ऐसे ही चलती है। मतलब कहने का, बृहस्पति एंटर कर रहे हैं एक बहादुर साइन के अंदर, क्योंकि क्रैब और जो कर्क, ये एक हमारी जितने भी राशि हैं उसमें से एक सबसे रॉयल राशि है, सबसे रॉयल। माँ की गोद से रॉयल कुछ हो ही नहीं सकता। माँ की गोद से रॉयल कोई चीज़ दुनिया की हो ही नहीं सकती, चाहे आप 5 करोड़ की गाड़ी में बैठे हो, लेकिन जो पीस, जो शांति माँ की गोद में है, जब आप बड़े होते हैं, जब आप माँ की सर जाके उनकी लैप में रखते हैं, उनकी गोद में रखते हैं, जो पीस वहाँ पे है वो आपको 5-10 करोड़ की गाड़ी में भी नहीं मिलेगा। चाहे आपका खुद का चार्टर क्यों ना हो, चाहे आपने खुद का अपना प्राइवेट जेट ही क्यों ना रखा हो, जो पीस, जो सुकून आपको माँ की गोद में मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिल सकता, आपके प्राइवेट चार्टर में भी नहीं मिल सकता आपको। इस हद तक नरिशमेंट है 4 नंबर साइन के अंदर, और बृहस्पति वहाँ जा रहे हैं। बृहस्पति का काम है स्पिरिचुअलिटी एक्सपैंड करना, चीज़ों को एक्सपैंड करना, एक्सपेंशन देना। अगर हेल्थ की बात की जाए, आपके स्टमक, आपका जो लिवर है, लोअर एब्डोमेन खास करके, ये बृहस्पति के अंडर ही आता है। वात, पित्त, कफ, ये बृहस्पति के अंडर है। उसमें से खास करके बात की जाए वात की, पेट डिस्टर्ब कर सकता है, गट हेल्थ खराब कर सकता है। कब? अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति नेचर चार्ट के अंदर खराब बैठे हुए हैं। तो अगर अच्छे हैं तो थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, थोड़ा सा चैन मिलता है, चीज़ें ठीक होती हैं। अगर आप इलाज करवा रहे हैं, इलाज का फ़र्क पड़ता है। बट अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में इट सेल्फ खराब हैं, वो किसी एंटी साइन के अंदर हैं, तो आपका गट हेल्थ, आपका वात आपको इम्बैलेंस देखता हुआ इस समय में मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो कुल मिला के जो ओवरऑल जो बृहस्पति का चेंज आने वाला आपके राशियों के अकॉर्डिंगली या आपके लगन के अकॉर्डिंगली, ये मैंने सिंगल लाइन में आपके लिए एक मैसेज बनाया है, क्योंकि ये इतना बड़ा गोचर नहीं है कि मैं कहूँ कि बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ बदलने वाला नहीं है। जो चीज़ें चल रही हैं वैसे चलेंगी। तो आप वहाँ जाके सुना कीजिए जहाँ आपको लगता है कि भरोसा यहाँ किया जा सकता है, बिकॉज ज्योतिष इज़ अबाउट भरोसा। ज्योतिष एक विश्वास है, एक ट्रस्ट है, और जब आप ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाता है आपके साथ, तो आप कहते हैं ज्योतिष में कुछ नहीं रखा हुआ है। तो आप पहले ही वहाँ जाके कनेक्ट होइए जहाँ पे आपको पता है कि इन्फॉर्मेशन सही मिलेगी। तो क्योंकि लोगों को तो सोशल मीडिया का समय है, हाइप क्रिएट करने के लिए बड़े बड़े थंबनेल लगाने हैं और लोगों को अट्रैक्ट करना कि मेरा क्लिक हो जाए, मेरा क्लिक हो जाए। दिस इज़ ऑल गोइंग ऑन, ये सब गेम चलती जा रही है और लोग उसमें ट्रैप होते जा रहे हैं। ऐप्स भी ऐसी हैं जिसमें ज्योतिष का पता ही नहीं है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ये कैसे ये प्रोटेक्शन देगा। बिकॉज कहा गया कि किसी ज्योतिषी को, किसी खतरनाक ज्योतिषी को कुंडली पकड़ाने का मतलब है आपने कोबरा के हाथ में मुंह में हाथ डाल लिया। किसी अंग्रेज ज्योतिष ने कहा था कि आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी को देने का मतलब है आपको पता नहीं है वो बंदा कैसा है। एक खतरनाक ज्योतिष जो आपको उलझाना चाहे तो वो आपको ऐसे उलझा सकता है जिसे आप अपना हाथ खुद कोबरा के मुंह के अंदर डाल दो, मतलब उससे भी डेंजरस हो सकता है। तो जो भी आप किसी भी रिलाई करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, मुझे लगता है कि ट्रस्ट टूटना नहीं चाहिए, चीज़ें बड़ी ऑनेस्टी से होनी चाहिए। हमारी जो ऐप हमने रेडी की है द एस्ट्रो पीडी, उसमें जितने भी ज्योतिषी हैं, छोटी सी टीम है, बहुत बड़ी टीम नहीं है। हम नहीं कहते हमने हज़ारों के बंदे रख लिए हैं, 20,000 बंदे रख लिए हैं, 10,000 बंदे रख लिए, नहीं, ये हो ही नहीं सकता। ये छोटे टीम के अंदर ही काम होते हैं, और छोटी टीम आपको प्रोडक्टिविटी देती है, अच्छे तरीके से आपको गाइड भी कर सकती है। आप अपना पर्सनल एस्ट्रोलॉजर चुनिए, उसमें जाके और बात कीजिए उनसे जाके, आपको डेफिनेटली आपका कारण मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी ऐप पे ही आप काम कीजिए, मेरी ऐप पे मैंने बहुत मेहनत की है, इसलिए मैं कहता हूँ कि वहाँ आप कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। द एस्ट्रो पीडी ऐप पे आप ज्योतिषियों पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि हर एक बंदा जो है वो बड़ा चुन चुन के रखा गया है। चलो टॉपिक पर वापस आते हैं। जो प्रोडिक्शन मैंने निकाली है आपके लिए वो 1 लाइन में है, लेकिन काफ़ी आपको समझ आ जाएगा। अगर मैं बात करूं सिर्फ पहले लगन की बात करूं, मेष लगन की बात करूं, तो मेष
एक स्लोगन आपके लिए और एक छोटी सी मैंने लाइन आपके लिए लिखी है जो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट रहने वाला है। मेष लगन वाले, आपने अपना लगन सुनना हो तो आप जाके टाइम स्टैम्प पे जाके क्लिक करके अपना लगन सुन सकते हैं, उसकी प्रेडिक्शन ले सकते हैं। कहता है कि आज मन घर की ओर खिंचता है, यानी कि शायद किसी पुराने रिश्ते की याद दिल में उठे और आपका दिल करे तो एक कॉल कर लीजिएगा। इमोशन बेसिस, यहाँ पे आपको शांति मिलेगी, मन शांत होगा और एक अच्छा पीस ऑफ माइंड आपका रहने वाला है, आपको एक पीस मिलने वाला है। सो कभी याद आए किसी पुरानी जगह की, मदरलैंड की, जहाँ पैदा हुए थे, वहाँ के किसी दोस्त की याद आए तो वहाँ उसको कॉल कीजिएगा, उससे बात कीजिएगा। मैं आज कोई उपाय नहीं देने वाला क्योंकि ज़रूरत नहीं है। आज बात सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति की गोचर की है और बृहस्पति के गोचर के साथ इमोशंस की है। वृषभ लग्न वालों को विचारों की बाढ़ है पर अंतर्ज्ञान स्पष्ट है, यानी कि किसी पुराने व्यक्ति से बात करने की इच्छा हो तो खुद को रोकेगा नहीं, क्योंकि अगेन पीस ऑफ माइंड मिलने वाला है। फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है, बड़ी बात नहीं है, फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है। कोई पुराना इंसान ऐसा जो आपके पैसे रोक के बैठा हुआ है, बहुत पुराना कोई पैसा रुका हुआ है, एक बार कॉल करके देखिए उसको। हो सकता है ये जो गोचर है ये टेन्योर ऑफ 48 डेज में आपका वो फंसा हुआ पैसा सिर्फ उसको फ़ोन करने से निकल आए कि उसके दिमाग में कोई बात आ जाए कि नहीं ठीक है, क्योंकि बृहस्पति अच्छी जगह जा रहे हैं ना, तो विचारों में बदलाव तो आएगा, जिससे अगर आपके विचारों में बदलाव है तो सामने वाले के विचारों में भी बदलाव है ना, तो करके देखिएगा। हो सकता है कि आपका पुराना कोई मैटर पुराना जो है वो उसके साथ चल रहा था वो सॉल्व हो जाए। रिश्तेदारी भी हो सकती है, करके देखिए फ़ोन। अगला हो सकता है आपके फ़ोन की वेट कर रहा हो, इशारे करूँगा, बाकी आप समझदार हैं। मैं तो नगर वालों की बात करता हूं तो आर्थिक या आत्म मूल्य की भावना अंदर से हिल रही है, पर बृहस्पति कह रहे हैं पहले खुद को मूल्य दो, पहले अपना वैल्यू कीजिए, वो जरूरी है। आप कृतज्ञता से आप समृद्धि के साथ जुड़ सकते हैं। कई बार ना कहते हैं ना कि थैंक्स बहुत ज़रूरी है, आप ग्रेटिट्यूड दीजिए। आप ईश्वर को जो भी आपको दिया हुआ है ना उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना बहुत ज़रूरी है। तो मिथुन लग्न वालों को ये ग्रेटिट्यूड देना पड़ेगा। अगर किसी ने आपका किसी टाइम पे साथ दिया है तो एक बार कॉल करके बनता है ना कि हाँ आपने साथ दिया था, शुक्रिया। अच्छा लगेगा आपको भी और उनको भी, और यहाँ पे भी कोई अगर मैटर उलझा हुआ है वो मैटर सुलझेगा जरूर। सो हो सकता है मैंने कहा कि आगे वेट कर रहे हो, आपकी वेट चल रही हो आपकी। कर्क लग्न वालों को ये आपकी आत्मा के पुनर्जन्म का समय है, यानी कि मन जैसे ज्वार की तरह उठता है पर ये ऊर्जा शुद्ध है। मतलब कहने का आपकी कोमलता ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। कई बार रिश्ते ना खराब चल रहे होते हैं और ईगो आ जाता है बहुत ज़्यादा आगे। ईगो ऐसा आता है कि इंसान को लगता है कि मैं क्यों झुकूं, मैं ही क्यों बात करूं, मैं ही क्यों आगे बढ़ूं। छोड़ के देखिए, सामने वाला वेट कर सकता है, हो सकता है आपकी वेट करता हो, खास करके दोस्ती में, खास करके मैटरनल साइड रिश्तेदारी में। आप करके देखिएगा, उलझे मैटर सॉल्व हो जाएंगे वहाँ से भी। सिंह लगन वालों को एक मैसेज है, सपनों में पुरखों या किसी दिव्य मार्गदर्शक के संकेत मिल सकते हैं। कोई आपको पुराना दोस्त, आपका कोई बुजुर्ग, आपका कोई ऐसा साथी जो एजड है, जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, वहाँ से आपको कोई अच्छा मैसेज, गाइडेंस मिल सकती है। कोई काम शुरू करने जा रहे हैं, कुछ शुरू करने जा रहे हैं, कहीं जाना चाह रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया जाना चाह रहे हैं, अपने जन्म स्थान से दूर जाना चाह रहे हैं, सेटल होना चाह रहे हैं, तो किसी बड़े बुजुर्ग से सलाह ले लीजिएगा, डेफिनेटली फ़ायदा होगा, डेफिनेटली। क्योंकि बृहस्पति के फ़ायदे होते हैं और दिखते होते हैं। और कई बार क्या होता है, हम ना किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे आप बीमार हो जाते हैं समटाइम्स, किसी को हल्का सा फीवर हो गया, वो फीवर नहीं उतर रहा, तो हम क्या करते हैं, कई बार ना डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ एक मेडिसिन लिख के देता है। वो मेडिसिन आपकी आमतौर पे घर पे पड़ी भी होती है, प्रिस्क्रिप्शन प्लस उसकी फ़ीस जहाँ ही आपने दी, हो सकता है एक आधी डोज से ही आपको फ़र्क पड़ जाता हो। आपने देखा होगा कि अगर आपको 4 दिन की मेडिसिन लेके आते हैं आप, और पहली या दूसरी डोज में फ़र्क पड़ जाता है आपको, क्यों? कर्म बाकी था, वो देना था, तो वो आप देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। सो कुल मिला के एक नई शुरुआत की आहट आपको जहाँ सुनाई देगी, कुछ समथिंग न्यू विल बी देयर, कुछ नया होने जा रहा है। आपकी जगह चेंज हो सकती है, आपका कार्य जो आप काम कर रहे हैं वो बदल सकता है, आपको कुछ नया मिल सकता है, स्टार्ट हो सकता है उसका एटलीस्ट, क्योंकि गोचर अभी 26 में होना है प्रॉपर गोचर जो है, तब तो मैजिक ही अलग है। वो मैजिक ऐसा मैजिक होगा, आपको फील होगा कि ज़िंदगी में कुछ चेंजेस आए हैं, बदलाव आए हैं, खास करके लगन वालों की, जिन लगन की मैं बात कर रहा हूँ। कन्या लगन वालों की बात करें, कोई पुराना दोस्त, आपका पुराना कोई टीचर, कोई गुरु कांटेक्ट में आएगा और आपको कोई मैसेज देके जाएगा। वो मैसेज आपके लिए आगे बढ़ने के लिए, एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत काम आने वाला है।
आपको लगता होगा कि वो रैंडमली वैसे ही आपको उसका कॉल आ गया, या आपको मिल गया, आपको या सामने आ गया आपके, या आपने इसको कॉल कर दिया, वो रैंडमली नहीं है। दैट इज़ बृहस्पति का गोचर, बृहस्पति का ट्रांजिट है वो। और जुपिटर का ट्रांजिट कुछ ना कुछ देता ही देता है, टीचर से दे, गुरु से दे, फादर से दे, दोस्त से दे, आपको देगा ज़रूर। सो कहता है कि शांति से काम लो, और कहते हैं ना कि जब आप कुछ करना चाह रहे हो तो ब्रह्मांड सारा का सारा जुड़ जाता है आपकी हेल्प करने के लिए, सारी कायनात आपकी मदद करती है। ये वही वाला सीन है, आपकी मदद करने के लिए मान के चलिए कि आप कोई दोस्त या कोई गुरु डेफिनेटली खड़ा जो आपकी हेल्प करेगा, मदद करेगा। कन्या वालों को दयालुता और शांति रखनी पड़ेगी, कन्या लगन वालों को खास करके। तुला लगन वाले, जीवन तुम्हें फिर वही प्रश्न पूछेगा, काम या प्यार। एक लाइन में सिर्फ पूरा मैसेज है कि प्यार की तरफ जाना है या काम की तरफ जाना है। शादीशुदा हो, एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ जाना है, और अगर शादीशुदा नहीं हो तो प्यार घर के अंदर रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। मतलब कहने का कि जिससे भी अफेयर है उसी के इर्द गिर्द रहिएगा। अगर आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट गए तो मुश्किल हो सकती है। एक चीज़ याद रखिएगा, बृहस्पति फैमिली कस्टम से बाहर नहीं जाने देते। बृहस्पति फैमिली कस्टम्स को कनेक्ट रखते हैं। फैमिली कस्टम से बाहर जाने के लिए अगर कोई रोकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति है। यानी कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल से कोई रोकता है तो वो सिर्फ सिर्फ बृहस्पति है, और कोई नहीं रोकता, और कोई ग्रह नहीं रोकेगा आपको। ना राहु रोकेगा, ना शुक्र रोकेगा, ना केतु रोकेगा, ना सूर्य रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा आपको। याद आपको सिर्फ सिर्फ बृहस्पति दिलाएगा कि नहीं, ये परिवार है, कुछ हदें हैं परिवार की, उस हदों को क्रॉस नहीं करना। तो ये गुरु का काम है। सो इन वन लाइन, काम या प्यार, ध्यान दीजिएगा और ध्यान से आगे बढ़िएगा। आपको संतुलन रखना है अपने काम के अंदर और अपने परिवार के अंदर। और ये बाहर वाला जो सीन है इसका बचेगा, क्योंकि इशारा थोड़ा सा डिफरेंट है इस वक्त, कोई दूसरी हरकत हो सकती है, बच के रहिएगा। और ख़ास करके ऑफिस के अंदर कोई भी ऐसा हरकत ना कीजिएगा, आगे जाके खामियाजा भुगतना पड़े। खास करके जब बृहस्पति कर्क में हो जाए ना, तो इंसान को लगता है कि मुझे ना इमोशंस चाहिए सामने से। थोड़ा सा आपसे किसी ने प्यार से बात की और आप उन्हीं का होके रह जाओ, तो कुछ भी करने से पहले फैमिली कस्टम्स को ध्यान में रखिएगा। बृहस्पति हालांकि जोड़ेंगे आपको, फैमिली कस्टम से बाहर नहीं जाने देंगे, बट बी वेरी केयरफुल। शांति से काम लेना, और ब्रह्मांड आपको बैलेंस भी करेगा और आपके लिए काम भी करेगा। वृश्चिक लगन वालों के लिए आपको दिस इज टाइम कि आप ना आपको कोई मैसेज मिलेगा, बड़े सिक्रेटिव होगा, किसी भी थ्रू मिल सकता है फैमिली सर्कल में से। यानी कि फादर नहीं है, मदर नहीं है, तो कोई दोस्त, कोई टीचर, कोई ऐसा सिक्रेटिव चीज़ आपसे शेयर होगी जो आपकी ज़िंदगी पलट सकती है। आप अगर यहाँ सोच रहे थे कि मुझे जन्म स्थान से दूर जाना है, काफ़ी देर से नहीं जा पा रहे थे आप, तो कोई दोस्त, कोई गुरु, कोई टीचर आपकी मदद करेगा। कोई ऐसा इंसान जिसके बाल सफ़ेद हो खास करके, वैसा इंसान आपको हेल्प कर सकता है। कई बार आप मंदिर माथा टेकने जाते हैं और कोई पंडित जी सामने खड़े हैं और एक लाइन में कई बार ना आपको पूरा का पूरा मैसेज दे देते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है, कई बार ना हमें मैसेज एक ही लाइन में मिल जाता है, सिंगल लाइन, सिंगल शॉट में। लेकिन समझने के लिए विजडम चाहिए, और विजडम किसके पास है? बृहस्पति के पास। थोड़ा ध्यान रखिएगा, आंख कान खुले रखिएगा कि कहाँ से मैसेज आ रहा है और क्या मैसेज आ रहा है। वो मैसेज आपकी ज़िंदगी पलट सकता है। ट्रस्ट कीजिए अपने आप पे, विश्वास कीजिए अपने आप पे, क्योंकि आपकी उड़ान आपका विश्वास है, और विश्वास रखना अपने आप पे बहुत ज़रूरी होता है। अपने से प्यार करना, अपने लिए भगवान को ग्रेटिट्यूड देना, ईश्वर को ग्रेटिट्यूड देना, थैंक्स, शुक्रिया, आपने जितना दिया शुक्रिया। कई बार ना होता क्या है, हमारे पास सब कुछ होता है लेकिन हमें लगता है हमारे पास ना कमी बहुत ज़्यादा है। देखो, इच्छाओं की कोई एंड तो है नहीं है। 5 लाख की गाड़ी में भी वैसा सफ़र है, 50 लाख की गाड़ी में वैसा सफ़र है, 5 करोड़ की गाड़ी में वैसे सफ़र है। लग्जरी चेंज हो जाएगी, सेगमेंट चेंज हो जाएगा, नो डाउट। बट कई बार आपके पास सब कुछ होता है, लेकिन हम उस चक्कर में ना अपना वो जो हमारे पास होता है उसको हम डैमेज कर रहे होते हैं, उस पलों को ख़राब कर रहे होते हैं, जो पल हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि समय निकल जाता है, समय वापस नहीं आता। समय निकल गया तो निकल गया। बच्चे एक बार बड़े हो गए, तो उसके बाद आप उनको ढूंढेंगे, वो कहाँ मिलेंगे आपको? वो तो आपको फिर बस बिजीनेस में ही मिलेंगे, और तो कहीं नहीं मिलेंगे, या आपको फ़ोन पे मिलेंगे या वीडियो कॉल पे मिलेंगे। तो समय मैक्सिमम दिया कीजिए खास करके। और ये जो रास्ते खुल रहे हैं आपके लिए, काम के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए, आपकी एजुकेशन के लिए, पढ़ना चाह रहे हैं, कुछ शुरू करना चाह रहे हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम। क्योंकि राहु भी अपने बहुत बड़े एग्जॉल्टेड साइन के अंदर है इस वक्त। तो खास करके ये लगन वाले लोग अगर चाहें तो कुछ नया स्टार्टअप ओवर द कॉल, सोशल मीडिया, ओवर द फोन, ओवर दिस इंटरनेट आप कर सकते हैं। बाहर जाना चाहें बाहर जा सकते हैं, किसी से सलाह ले लें, फिर बाहर जा सकते हैं। धनु लगन वालों के लिए इमोशनल भावनाएं गहरी हो जाएंगी, इमोशनल हो जाएंगे ये लोग, स्पिरिचुअल हो जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी बढ़ जाएगी, दिमाग पे बैठ जाएगी, दिल करेगा कहीं ना
मैं किसी गुरु को धारण कर लूँ, किसी का नाम ले लूँ, मैं लंबी यात्रा करूँ, पद यात्रा करूँ, पैदल यात्रा करूँ, धार्मिक पैदल यात्रा करूँ, वैष्णो देवी जाऊँ, कोई किसी हेलीकॉप्टर की सर्विस ना लूँ, किसी बग्गी की सर्विस ना लूँ, किसी पिट्ठू की सर्विस ना लूँ, मैं पैदल जाऊँ, मैं पैदल चलूँ, इस तरह की थॉट्स चेंज हो जाएंगे कि मेरे चलने से मुझे ईश्वर ने कुछ देना है। और डेफिनेटली याद, मेरी बात सेंटेंस वो मार्क कर लीजिएगा, मिलेगा ज़रूर आपको, डेफिनेटली मिलेगा। और डरने की ज़रूरत नहीं है, यही इसका हल है। क्योंकि कुछ चीज़ें आपको ना डरा सकती हैं, इनसिक्योर कर सकती हैं, ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यकीन मानिएगा, कुछ लोग आपको ऐसे मिलने वाले हैं जो आपकी ज़िंदगी की ना काया पलट कर सकते हैं। और लंबी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं तो डेफिनेटली होकर रहेंगी रहेंगी। क्योंकि परिवर्तन जो होता है ना, वो दर्द देता है, तकलीफ देता है, पेन देता है, लेकिन एक नया जन्म भी देता है, एक नई चीज़ भी होती है। जब आपने कोई जगह छोड़नी हो ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है, टफ हो जाता है बहुत ज़्यादा कि कैसे छोड़ूंगा, कैसे होगा। बट वहाँ जाके आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 1 साल के बाद समझ आती चीज़ें, फिर ठीक है, अच्छा किया था, चले गए तो अच्छा हो गया, वरना यहाँ ही अटक के रह जाते। मकर लगन वालों के लिए सपनों से लेके आपके दिल के रिश्ते, सपनों में के जो रिश्ते चल रहे हैं, दिल के जो रिश्ते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। विचारों में आपके चेंज आएगा, दिल करेगा कि पुराना कोई अफेयर जगा लूँ, पुराने किसी दोस्त से बात कर लूँ, पुरानी किसी फ्रेंड से बात कर लूँ, पुरानी किसी दोस्त से बात करूँ, पुराना किसी रिश्ते को मैं रिवाइव करूँ। जो चीज़ टूट चुकी थी, चाहे मैरिड हो, उसके बाद भी ये आपके दिमाग में चीज़ आएगी। लेकिन सिर्फ सलाह इतनी है कि दोस्ती तक, दोस्ती से ऊपर नहीं। दोस्ती तक रखेंगे, चीज़ें नहीं उलझेंगी, लेकिन दोस्ती के ऊपर जाएंगे तो, क्योंकि बृहस्पति इनिशियली स्टार्ट में पेन नहीं देगा, आगे जाके तकलीफ करना शुरू कर देगा। तो ऐसा भावनात्मक जो आपका चेंज आएगा, जो भावनाओं में बदलाव है, जो आपको आगे जाके तोड़ सकता है, उसकी शुरुआत होने को है। तो दोस्ती तक उसके आगे नुकसान हो सकता है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि आपको सबसे ज़्यादा कोई अगर बदनामी दे सकती चीज़ तो वो क्या देती है? इच्छा। इच्छा ही बदनामी का कारण है। ज़्यादा इच्छाएं बदनामी का कारण बन जाती हैं। ज़्यादा अग्रेसिव हो जाना आपके गोल्स की तरफ, जो इच्छाएं हैं, खास करके जो मटेरियलिस्टिक हैं, या ज़्यादा उम्मीदें, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, ज़्यादा का लालच हमेशा तकलीफ देता है। थोड़ा इससे बच के रहिएगा। कुंभ लगन वालों के खास करके नींद में थोड़ी ट्रबल इनको रहेगी, नींद खराब हो सकती है, नींद कम हो सकती है। गोल्स बड़े हैं तो नींद खराब रहेगी, छोटी रहेगी, कम रहेगी, टेन्योर खराब रहेगा थोड़ा सा नींद का। क्योंकि आपका जो अवचेतन मन है ना, वो अंदर से गंदगी साफ करेगा, और जब गंदगी साफ हो रही होगी तो नींद में डिस्टर्बेंस आएगी। नींद ऊपर नीचे होगी, कम हो सकती है, या हो सकता है कि 2-3 घंटे का टेन्योर रह जाए, 4 घंटे का टेन्योर रह जाए, पूरा दिन नींद ना आए, क्योंकि गोल बड़ा है। गोल बड़ा होगा, नींद कम होगी। और अवचेतन मन जब काम कर रहा होगा तो डेफिनेटली नींद पे इफेक्ट आएगा ही आएगा। विश्राम करना है, लेकिन थोड़ा करना है। इस वक्त वो समय है जब आप बड़ा काम कीजिए, बहुत बड़े गोल की तरफ बढ़िए, और उसके लिए किसी गुरु की, किसी टीचर की, फादर फिगर की ज़रूरत पड़े, ज्योतिषी की ज़रूरत पड़े, डेफिनेटली लीजिए, कोई नुकसान नहीं है। मीन लगन वालों के लिए आपके लॉर्ड बृहस्पति एग्जॉल्टेड पोजीशन में जाने वाले हैं। किस पोजीशन में? उच्च की राशि में। क्योंकि उच्च की राशि में जब एंटर किए हैं, जैसे जैसे टेन्योर बढ़ेगा, 18 तारीख को एंटर किए, जैसे टेन्योर बढ़ेगा, आपके लिए ये गोचर बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है। विदेश यात्रा, बीमारी पे खर्चा अगर हुआ है उसका बेनिफिट मिलेगा, हेल्थ में सुधार आएगा, स्टमक इश्यू में सुधार आएगा, कहीं और जाके सेटल होना चाह रहे थे, आप जाएंगे। आप पानी वाले जानवरों को फीड ज़रूर कीजिएगा। वाटर के अंदर जो रहते हैं जानवर, फिशेज होती हैं, और होते हैं क्रैब्स होते हैं, कई तरह के जानवर पानी के अंदर मिलते हैं, कई तरह के, हज़ारों करोड़ तरह के। आप सिर्फ फीड कीजिए उनको। फीड करने से ना आपको रिलैक्सेशन मिलेगी, गोल्स जो अटक रहे हैं, चीज़ें अटक रही हैं, वो ठीक हो जाएंगी, और बहुत आत्मिक शांति आपको मिलेगी। हो सके तो कुछ ऐसी लड़कियों का जिनकी जो गरीब हैं, शादी अगर आप करा सकें तो वो आप ज़रूर कराइएगा। थोड़ी जितनी आप संभव मदद कर सकते हैं, जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है वो कर सकते हैं, तो वो ज़रूर कीजिएगा। इससे ना आपको आज नहीं, आज से जब बृहस्पति गोचर करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 2026 में जो डेट्स रहेंगी, लगभग 2 जून 2026 में, आपको इसका बेनिफिट ज़रूर देखने को मिलेगा। गरीब बच्चों को, गरीब लड़कियों की शादी, गरीब बच्चों के लिए एजुकेशन वो देंगे तो आपको डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। सो कहते हैं कि जब बृहस्पति कर्क में प्रवेश करते हैं तो सारे ब्रह्मांड की शक्तियाँ, पावर्स हमारे इमोशंस को रीसेट करती हैं, रीसेट करके सेटल करती हैं, ठीक करती हैं, अच्छा करती हैं। और ख़ास करके जो कभी दर्द दे रहा होता है, कई बार इलाज
वहाँ से मिल जाता है, कि हमारा इलाज वही बन जाता है। और ख़ास करके जो डर है यही हमारी केवल पावर बन जाती है। सो बृहस्पति का गोचर कुल मिला के एक अच्छा गोचर है, और जो बेनिफिट है, जो उसका मैजिक बेनिफिट है, वो आपको अगले साल 26 में जून के बाद देखने को मिलेंगी। डिटेल्ड वीडियो इसके ऊपर मैं बनाऊंगा, पर जो असेंडेंट है और हर असेंडेंट को क्या बेनिफिट रहेगा, क्या इसकी रेमेडी रहेगी, क्या करना चाहिए, क्या उसका बृहस्पति का वेलकम कैसे करना है हमें कर्क साइन के अंदर, ये डेफिनेटली आपसे मैं शेयर करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू।